सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। उसमें हम अरण्य कांड पढ़ रहे हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था, रण में आकर कपटाचार करना, शत्रु पर दया करना कायरता है। दूतों ने जाकर तुरंत सब बातें कही। यह सुनकर खरदूषण का हृदय जलने लगा। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। उसका हृदय जलने लगा। खर बोला, हे विकट राक्षसों, दौड़कर पकड़ लो। आज्ञा पाकर राक्षस धनुष, बाण, तोमर, शक्ति, शूल, खग, परिग और फरसा आदि शस्त्र लेकर दौड़ पड़े। राम जी ने पहले धनुष की टंकोर की। उसकी कठोर और भयानक शब्द से राक्षस बहरे और ज्ञान शून्य हो गए। वे सब फिर सचेत होकर दौड़े। शत्रु को बलि ज्ञान वे राम जी पर भांति भांति के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। राम जी ने उनके हथियार तिनके के समान काट डाले और फिर धनुष को कान तक खींच अपने बाण छोड़े। जब युद्ध में राम जी ने क्रोध किया, तब बड़े भयंकर बाण सांपों की भांति फुकारते हुए चले। वे बाण दिखाई नहीं पड़ते। यह देख निशाचर युद्ध से लौट चले। एक दूसरे को नहीं संभालता सब हे पिता, हे माता पुकारने लगे। कोई कहता है, खर ने क्या किया जो इनसे युद्ध ठाना। हे बाण बड़े कराल हैं, मानो काल ने ही आकर ग्रस लिया है। तब तीनों राक्षस क्रुद्ध हो बोले, जो भी युद्ध से भागेगा वह हमारे हाथों मरेगा। यह सुन मरण ठान सब लौट पड़े। हे पार्वती, प्रभु अकेले और राक्षस बहुत हैं। ये बड़े ही भाग्यशाली हैं जो योग, जप, यज्ञ आदि किए बिना ही प्रभु के बाणों से मरकर तरना चाहते हैं। राक्षस सामने से अनेकों भांति के शस्त्र मारते हैं। शत्रुओं को क्रोधित जानकर राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े। तब राक्षसों के हृदय, मस्तक, हाथ, पैर आदि कट कट कर इधर उधर पृथ्वी पर गिरने लगे। वे बाण लगने से चिल्लाते हैं। उनके धड़ कट कर पहाड़ों की भांति गिरने लगे। शरीर के खंड खंड हो जाते हैं। वे फिर भी राक्षसी माया करके उठते हैं। आकाश में उनकी भुजाएं और सिर उड़ते हैं। बिना शीश के रुंड दौड़ते हैं। गीध, कौवा, सियार आदि मांसाहारी जीव कटकटाते हैं। सियार कटकटाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच खप्पर सजाते हैं। बेताल मुंडों की ताल बजाते हैं। योगनियाँ नाचती हैं। श्री राम जी के बाणों से उनके हृदय, भुजा, सिर कटते हैं, गिरते हैं और फिर उठकर लड़ते हैं तथा पकड़ो पकड़ो चिल्लाते हैं। गीध आते लेकर उड़ते हैं और पिशाच उनको पकड़कर दौड़ते हैं। मानो संग्राम रूपी नगर के बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। राम जी के बाणों से मारे हुए, पछाड़े हुए हृदय फटे योद्धा पड़े कराते हैं। सेना को विकल देख खरदूषण, त्रिशिरा आदि योद्धा भी राम जी की ओर मुड़े। राक्षस लोग क्रोध करके एक साथ बहुत से बाण, शक्ति, तोमर, परशु, शूल और खड़ग श्री राम जी पर छोड़ने लगे। राम जी ने अपने बाणों से क्षण भर में शत्रुओं के बाण काटकर सब सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा बार बार भूमि पर गिरते और उठकर लड़ते हैं। वे बड़ी माया करते हैं। देवता 14,000 राक्षस और राम जी को अकेला देख डरते हैं। तब देवता और मुनियों को भयभीत देख मायापति राम जी ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रु सेना एक दूसरे को राम रूप में देखकर परस्पर लड़कर मर गई। राक्षस लोग राम राम कहकर शरीर त्याग कर मोक्ष पाते हैं। दया निधान श्री राम जी ने यत्न पूर्वक क्षण मात्र में शत्रुओं को मार गिराया। तब प्रसन्न होकर देवता पुष्प बरसाते हैं तथा आकाश में नगाड़े बजते हैं। तब देवता स्तुति करके अपने अपने सुंदर विमानों पर बैठकर चले गए। जब युद्ध में शत्रुओं को राम जी ने जीता तो सुर, नर, मुनि सबके दुख मिट गए। तब लक्ष्मण सीता को ले आए। चरणों में पड़ते ही राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया। श्री राम जी के कोमल श्याम शरीर को देखकर सीता जी के नेत्र प्रेम तृप्त नहीं होते। श्री राम जी पंचवटी में रहकर सुरमुनि सुखदायक चरित्र करते हैं। शूर्पणखा ने खरदूषण की मृत्यु देखी तो जाकर रावण को उकसाया।
वह क्रोध कर रावण से बोली कि तूने देश और कोश की शुद्धि भुला दी है। मदिरा पीकर रात दिन सोते हो, तुम्हें पता नहीं शत्रु सिर पर आ पहुंचा है। बिना नीति के राज्य, बिना धर्म के धन, हरि को समर्पण किए बिना सत्कर्म, प्रेम बिना मित्रता, घमंड से गुण, कुसंग से यति, दुष्ट मंत्री से राजा, गर्व से ज्ञान और मदिरापान से लज्जा का शीघ्र नाश होता है। ऐसी नीति सुनी है। हे रावण, शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, राजा और सांप इन्हें कभी छोटा न गिने। ऐसा कहकर अनेक प्रकार से विलाप करके शूर्पणखा रोने लगी। शूर्पणखा इस प्रकार रोध होकर और व्याकुल होकर सभा में गिर पड़ी और बोली, हे रावण, तेरे जीते जी क्या मेरी ऐसी दशा होनी चाहिए? यह सुनते ही सभासद व्याकुल हो उठे और उसकी बाह पकड़ बिठाकर समझाया। रावण बोला, तुम्हारे नाक कान किसने काटे हैं? वह बोली, अयोध्यापति दशरथ के पुत्र वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी से ऐसा मालूम पड़ता है कि वह पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर देंगे। उनका भुजबल पाकर मुनि निर्भय होकर वन में फिरते हैं। वे देखने में तो बालक है, परंतु काल के तुल्य हैं। वे बड़े ही धीर, धनुषधारी और गुणी हैं। दोनों भाई बलि और प्रतापी हैं। दुष्ट, संहारक और सुरमणि सुखदायक है। जो शोभा के धाम है, उनका नाम राम है। उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। वह बड़ी सुकुमार प्यारी स्त्री है। उसकी उपमा के योग्य कोई नहीं है। मैंने मन में विचार कर देखा है, वह जहाँ रहेगी वहाँ उसके समान दूसरी स्त्री नहीं है। ब्रह्मा ने उसे रूप की राशि बनाई है। सैकड़ों करोड़ों रति उस पर न्योछावर है। जाकर तुम देखोगे तो विकल होकर उसके वशीभूत हो जाओगे। हे रावण, जिसके ऐसी सुंदरी है वह जीवन मुक्त है। सब लोग उसके वश में हैं। उसी के भाई ने तुम्हारी बहन जान हंसी कर नाक कान काटे हैं। हे रावण, बिना अपराध के मेरी यह दशा हुई, तब बेचारे अपराधी कैसे बचेंगे? खरदूषण मेरी पुकार सुन लड़ने गए तो उनके क्षण भर में सेना मार गिराई। खरदूषण त्रिशरा की मृत्यु सुनकर रावण का शरीर जलने लगा। वह सोचवश हो बेचैन हो उठा। उसे एक एक पल सैकड़ों पहर के समान बीतने लगा। रावण ने शूर्पणखा को समझाकर अनेक प्रकार से अपने बल का बखान किया, फिर अंतःपुर में चला गया, परंतु सोचवश उसे नींद नहीं आई। संसार में देवता, मनुष्य, दैत्य और नाग कोई भी मेरे सेवकों के तुल्य भी नहीं है। खरदूषण तो मेरे तुल्य ही बली थे। उन्हें प्रभु के सिवा और कौन मार सकता है? जो देव सुखदायक, भूमि भार नाशक जगतपति प्रभु ने अवतार लिया है, तो मैं जाकर हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाणों से मरकर भवसागर से तर जाऊंगा। मेरी तामसी देह से भजन नहीं होता, अतः मन, कर्म, वचन से यह दृढ़ निश्चय है, जो मनुष्य रूप में कोई राजपुत्र होंगे तो दोनों को जीत उनकी स्त्री को हर लूंगा। यह सोचकर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही समुद्र तट पर मारीच के पास गया। उसके अद्भुत रथ में चार गधे जुते थे, जो गरुड़ के समान तेज चलते थे। गरुड़ के समान वेग वाले रथ की उपमा कहते नहीं बनती। रावण के सिर पर छत्र शोभित है, जो मानो काले मेघों के समान उसके शरीर पर श्वेत चमर हो। इस प्रकार मुनि मनमोहक वह रथ वन, बाग, फुलवाड़ी, बगीची, नगर, नदी, पहाड़ और अनेक बावलियों को लांघता हुआ शोभा पाता है। वहाँ अनेक जातियों के सुंदर प्राणी दिन रात कोलाहल करते हैं। वे महाबली कूदते और बादलों की भांति गरजते हैं। उनका बल कहाँ नहीं जाता। स्वर्ण सदृश सुंदर सुखमय बालू है। वहाँ आकर उस पर सब जीव बैठते हैं। उस पर उत्तम लता वृक्ष लगे हैं, जिन्हें देख मुनियों का मन लुभाता है। वहाँ अनेक प्रकार की गुफा बनाकर रहते हैं, जिसे वर्णन कर सरस्वती की बुद्धि भी सकुचाती है। जहाँ ऋषि रहने चाहिए वहाँ निशाचर रहते हैं। रावण को देखकर सब डर गए और जड़ चैतन्य सब जीव भाग गए। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, यहाँ राम जी ने जैसा उपाय रचा सो सुनो। जब लक्ष्मण जी कंद मूल फल लेने वन को गए, तब दया और सुख के निधान रामचंद्र जी ने हंसकर जानकी जी से कहा,
हे प्रिय, तुम सुंदर, पतिव्रता और शीलवती हो। मैं कुछ सुंदर नर लीला करूँगा। तुम तब तक अग्नि में निवास करो जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं। जब प्रभु ने इस प्रकार कहा तब वे प्रभु के चरण हृदय में रख अग्नि में समा गई और शील स्वरूप विनय युक्त अपने प्रतिबिंब को वहां छोड़ दिया। जो चरित्र भगवान ने रचा उस गुप्त भेद को लक्ष्मण जी भी न जान पाए। रावण वहां गया जहां मारीच था। स्वार्थ में रत नीच रावण नतमस्तक हो गया। अंकुश, धनुष, सर्प और बिल्ली की तरह नीच की नम्रता बड़ी दुखदाई होती है। हे पार्वती, दुष्ट की प्रिय वाणी वैसे ही भयानक है जैसे असमय के फूल। तब मारीच ने पूजा करके आदा सहित पूछा, हे तात, इतने उदास क्यों हो और तुम अकेले ही कैसे आए? अभागे रावण ने उससे अभिमान सहित सब कथा कही और कहा कि तुम छल कपटमयी मृग बन जाओ जिससे मैं उसकी स्त्री को हर सकूं। मारीच बोला, हे रावण, सुनो, वे मनुष्य के रूप में चराचर के प्रभु हैं। अतः हे तात, उनसे वैर मत करो जिनके मारने से हम मरते और जिवाए जाते हैं। ये कुमार अवस्था में विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षार्थ गए थे। इन्होंने बिना फर का बाण मेरे मारा जिससे मैं 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करना भला नहीं। तभी से मेरी बुद्धि भृंगी कीट की भांति हो गई है। हर जगह दोनों भाई दिखते हैं। यदि वे पुरुष हैं तो बड़े वीर हैं। उनसे वैर करना ठीक नहीं। उन्होंने ताड़का और सुबाहु को मार शिवजी का धनुष तोड़ डाला। खरदूषण और त्रिशरा को मार डाला। क्या मनुष्य ऐसे प्रचंड बलवान होते हैं? हे रावण, उसके नाम के केवल रा अक्षर को सुनते ही मेरे हृदय में प्राण नहीं रहते। इससे कुटुंब की कुशल सोच घर को जाओ। यह सुन रावण जल उठा। उसने मारीच को अनेक गालियां दी और बोला, मूर्ख, गुरु की भांति मुझे शिक्षा देता है। बता, जगत में मेरे तुल्य वीर कौन है? तब मारीच ने विचारा कि 9 व्यक्तियों का विरोध कभी न करे। शस्त्रधारी, मंत्री, स्वामी, दुष्ट, धनवान, वैद्य, बंदीजन, कवि और गुणवान। जब उसने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तो राम जी की शरण चाही। उत्तर देने से तो मुझे मार डालेगा, इससे राम जी के बाण से ही क्यों न मरूं। ऐसा मन में सोच राम जी के चरणों में प्रेम कर रावण के साथ चला। उसे ज्ञात नहीं होने देता। मन में बड़ा खुश है कि आज राम जी को देखूंगा। अपने प्रियतम को देख नेत्र सफल करूंगा। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम के चरणों में मन लगाऊंगा। जिनका क्रोध मोक्षदायक है, जो भक्तों के वश है, वही सुख सागर प्रभु अपने हाथ से धनुष पर बाण चढ़ाकर मुझे मारेंगे। श्री रामचंद्र जी धनुष बाण लेकर मेरे पीछे दौड़ेंगे और मैं लौटकर उनको देखूंगा। आहा, मुझसा धन्य कौन है? सीता लक्ष्मण समेत मुनियों को सुख देने वाले भगवान रामचंद्र जी जिस वन में रहते थे वहां रावण गया तब मारीच कपट मृग बन गया। ऐसी विचित्रता की कही नहीं जाती। उसका सुनहरी शरीर मणि जटित था। सीता ने उस मनोहर मृग को देखा जिसका वेश बड़ा सुंदर था। सीता ने कहा, ये कृपालु रघुनाथ जी, इस मृग का चमड़ा अति मनोहर है। हे सत्य प्रतिज्ञ स्वामी, इसे मारकर चमड़ा ले आइए। श्री राम जी सब कारण जानकर देव कार्य के लिए प्रसन्न होकर उठे। मृग को देखकर कमर में फेंटा बांध और हाथ में उत्तम धनुष बाण लिया। श्री राम जी ने लक्ष्मण से समझा कर कहा कि वन में राक्षस गण घूमते हैं। इससे बुद्धि, ज्ञान, बल और समय का ध्यान करके जानकी की रक्षा करना। यह कहकर श्री राम जी वहां चले जहां वह कपट मृग नीच मारीच था। यह देख देवता ऐसे ही हर्षित और विस्मित हुए जैसे वर्षा के समय पपीहा। राम जी के देख मृग भागा। तब प्रभु धनुष चढ़ा उसके पीछे दौड़े। वेद जिन्हें नेति नेति कहता है, शिवजी ध्यान में भी नहीं पाते। वे प्रभु माया मृग के पीछे दौड़े। वह मृग कभी पास तो कभी दूर भाग जाता, कभी दिखाई दे कभी छिप जाए। इस प्रकार प्रकट होते छिपते अनेक छल
करता हुआ राम जी को दूर ले गया। तब तक बाण मारा जिससे वह घोर शब्द कर धरती पर गिरा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर पुकारा, तत्पश्चात मन में राम जी का ध्यान किया। प्राण छोड़ते समय अपना शरीर प्रकट कर सीता राम जी का स्मरण किया। हे पार्वती, प्रभु ने आंतरिक प्रेम देख उसे वह गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। श्री राम जी पर देवता फूल बरसाते हैं और उनके गुणों का वर्णन करते हैं। दीन बंधु श्री रघुनाथ जी ने उस दैत्य को अपना पद दिया। हिरण को मारकर राम जी लौटे, हाथ में धनुष और कमर में तुणीर शोभित है। इधर सीता जी ने मारीच की आर्तवाणी जब सुनी तो डरकर लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई संकट में पड़ गए हैं। तब लक्ष्मण जी हंसकर बोले, हे माता सुनो, जिनकी भौं फिरने मात्र से ही सृष्टि का प्रलय हो जाता है, क्या उन पर स्वप्न में भी संकट पड़ सकता है? श्री राम जी आपको मुझे सौंप गए हैं। जो तुम्हें छोड़कर जाऊं तो हृदय का संतोष नहीं होता। यह जानकर ही माता सुनिए कि उनके पूछने पर मैं क्या उत्तर दूंगा। जब सीता जी ने लक्ष्मण से मर्म वचन कहे तो राम जी की प्रेरणा से लक्ष्मण की बुद्धि पलट गई। उनने कुटी के चारों ओर रेखा खींचकर बार बार चरणों में सिर नवाया। वह वन और दिशाओं के देवताओं को जानकी को सौंप रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी राम जी के पास चले। चलते समय लक्ष्मण जी जानकी जी को मुड़कर ऐसे देखते हैं जैसे बछड़ा माता को छोड़ते समय देखता है। लक्ष्मण जी को एक तो राम का भय, दूसरे सीता जी अकेली हैं। इस कारण उनके शरीर का तेज फीका पड़ गया, जैसे दावानल से बेल झुलस जाती है। रावण ने कुटी को सुनी देखा तो सन्यासी के वेश में वहां आया, जिसके डर से देव असुर डरते हैं। रात को न सोते हैं न दिन को अन्न बहता है। वही रावण कुत्ते के समान इधर उधर ताक कर चोरी करने चला। हे गरुड़ जी, जैसे कुमार में चलने से देह में तेज और बुद्धि का अंश नहीं रहता, अनेक प्रकार से छल और चतुरता करके रावण ने जाकर भीख मांगी। अतिथि जानकर सीता जी कंदमूल फल देने लगी। तब उसने फिर छल किया। रावण बोला, हे सुंदरी सुन, मैं बंधी हुई भीख न लूंगा। तब विधाता की टेढ़ी मति और काल की कठिनता से सीता जी रेखा लांघकर बाहर आ गई। संसार का पालन पोषण करने वाली पाप नाशक और समुद्र संपूर्ण देवताओं का कार्य सफल करने वाली सीता जी को कपट मूर्ख रावण ने नहीं पहचाना। उसने अनेक कथाएं कह राजनीति, भय और स्नेह दिखाया। तब सीता जी बोली, हे यति, आप सन्यासी होकर दुष्टों के से वचन बोलते हो। जब रावण ने निज रूप दिखाकर अपना नाम सुनाया तो सीता जी डर गई। फिर सीता जी ने धैर्य धरकर कहा, अरे दुष्ट खड़ा रहे, प्रभु आ रहे हैं। जैसे सिंहनी को खरगोश पकड़ना चाहे, उसी प्रकार हे राक्षसपति तू कालवश हो गया है। क्या कौवा गरुड़ की ओर नदी समुद्र की समता कर सकती है? क्या कामधेनु के तुल्य गधी हो सकती है? अरे मूर्ख, जा अपने घर भाग जा। यह सुनते ही रावण ने लज्जित हो मन में उनकी पदवंदना करके सुख माना। तब क्रोधित हो रावण ने सीता को रथ में बिठा लिया और शीघ्र ही आकाश मार्ग से चला, परंतु भय के कारण उसे रथ नहीं हाँका जाता था। सीता जी विलाप करने लगी, हे जगदीश देव रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से दया भुला दी। हाँ दुखारी शरणागत सुखद रघुकुल कमल दिवाकर, हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने जो क्रोध किया था उसी का फल मुझे मिला। जो कुछ कैकेयी के मन में था, विधाता ने आज मुझे वही दुख दिया। विलाप को सुनकर पंचवटी के पक्षी, मृग आदि वन के जीव दुखी हो गए। सीता जी विविध विलाप करती हैं कि हे कृपा सागर स्नेही, आप मुझसे दूर हो गए। अनेक विलाप करती हुई सीता जी को रावण आकाश मार्ग से लिए जाता है। वह दुष्ट वरदान के कारण डरता नहीं जो शिव और ब्रह्मा ने उसे दिया था। मेरी विपत्ति प्रभु को कौन सुनाएगा। यज्ञ का भाग गधा खाना चाहता है। चराचर सभी प्राणी सीता जी का विलाप सुनकर बहुत दुखी हुए। मार्ग में गिद्धराज जटायु ने सीता जी की आर्तवाणी सुनकर उन्हें पहचान लिया। जैसे कपिला गाय मलेच्छ के वश में हो,
वैसे ही रावण जानकी को लिए जाता है। आहा, मेरे अंगों में अब पहले जैसा बल नहीं है, परंतु जो भी जाकर उसकी शक्ति देखेगा, हे सीता पुत्री, डरो मत, मैं इस राक्षस को नष्ट कर दूंगा। तब क्रोध कर गिद्धराज उस पर ऐसे झपटा जैसे पर्वत पर वज्र छूटता है। अरे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता? निडर हो चला जा रहा है। क्या मुझे नहीं जानता? काल समान जटायु को आते देख रावण ने विचारा, यह मैनाक पर्वत है, यह गरुड़ है, परंतु वह तो विष्णु के सहित मेरे बल को अच्छी तरह जानता है। पास आने पर जाना कि यह तो वृद्ध जटायु है। अब यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में देह त्याग करेगा। वह मेरा भुजबल नहीं जानता, जो तपस्वियों की सहायतार्थ आ रहा है। यदि लड़ेगा तो मैं इसे मार डालूंगा। यह जीवित ही अपने स्थान को नहीं जा सकता। यह सुन जटायु क्रोधित होकर दौड़ा और कहा, ये रावण, मेरी शिक्षा सुन, जानकी को छोड़कर सकुशल घर को चला जा। नहीं तो हे रावण, यह सत्य है कि राम जी की क्रोध रूपी भयंकर अग्नि में तेरा सारा कुटुंब पतंगे की भांति जल कर नष्ट हो जाएगा। रावण उत्तर नहीं देता। तब क्रोधित हो जटायु उस पर झपटा। उसने रावण के केश पकड़कर रथ में से खींच पृथ्वी पर गिरा दिया और सीता जी को रथ से अलग बिठाकर फिर लौटा। राक्षस ने उठकर ज्यों ही धनुष बाण बढ़ाया, त्यों ही जटायु ने आकर धनुष बाण काट डाला और चोंचों की मार से उसकी देह काट डाली, जिससे एक घड़ी तक उसे मूर्छा आ गई। जिस रावण ने मुनि, सिद्ध, इंद्र आदि को वश में कर लिया, उसी रावण से धैर्यवान वीर गिद्धराज ने बड़ा युद्ध किया। रावण सचेत होकर फिर दौड़ा, फिर गिद्ध की मार से सम्मुख नहीं आया। हे गरुड़, अंत में जब बहुत युद्ध किया तो वृद्ध गिद्ध थक गया। तब क्रोधित रावण ने खिसियाकर भयंकर तलवार से जटायु के पंख काट डाले। तब भगवान की अनोखी करनी का स्मरण कर जटायु पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध मन में बड़ा खुश हुआ कि मेरे प्राण राम जी के काम आए। फिर रावण सीता को रथ पर चढ़ाकर शीघ्र ही चला। वह अत्यंत भयभीत था। बहेलियों के वश में हुई हिरनी के समान विलाप करती हुई सीता जी ने आकाश मार्ग से जाते हुए पर्वत पर बैठे हुए वानरों को देख हरि का नाम ले पट डाल दिया। इस प्रकार रावण ने सीता को ले जाकर अशोक वन में बिठा दिया। जब अनेक प्रकार से भय और प्रीति दिखाकर रावण हार गया, तब यत्न करके उसने सीता को अशोक वृक्ष के नीचे पहरे में रखा। वहां ब्रह्मा जी ने मन में विचार कर इंद्र को बुलाकर सलाह की और कहा कि हे तात, जैसी भी हो यह बात रावण न जान सके, छिप कर जानकी के पास जाओ। इतना कहकर ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हव्य ले आए और इंद्र को देकर मधुर वचन बोले कि इसके खाने से भूख प्यास नहीं लगती तथा सहस्त्र वर्ष तक संशय नहीं रहता। वह प्रसाद ले आज्ञा पा इंद्र मन में राम जी को सुमिरते हुए चले। इंद्र ने कुछ अपनी माया फैला दी। वाटिका के जितने रखवाले थे सब सो गए। तो भी इंद्र डरते हुए सीता के पास आए और प्रणाम कर अपना नाम बताया। सीता ने इंद्र को पहचान पिता जनक को दशरथ तुल्य माना। इंद्र सीता को धैर्य बंधा शोक दूर कर हव्य खिला अपने लोक को गए। श्री राम जी कपट रूपी मृग के पीछे जिस वेश में दौड़कर चले थे, वही रूप हृदय में धारण की सीता जी महाप्रभु का नाम रटती है। श्री राम जी ने लक्ष्मण को आते देखा तो उनके मन में बड़ी चिंता हुई। वे बोले, हे भाई, तुम जानकी को अकेली छोड़कर मेरी आगे टालकर चले आए। वन में राक्षस घूमते हैं, अतः मेरे मन में संदेह है कि सीता आश्रम में नहीं है। आह तात, तुमने भला नहीं किया। सीता के बिना मेरा जीवन कहाँ। हे भाई, इससे बड़ी कौन सी आपत्ति है जो वन में आकर सीता को खो दिया। तब प्रभु के चरण पकड़ हाथ जोड़ लक्ष्मण जी बोले, हे नाथ, मेरा कुछ दोष नहीं है। तब रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित गोदावरी के किनारे अपने आश्रम पर गए। आश्रम में सीता जी को न पाकर वह प्राकृति मनुष्य की भांति विकल हो गए। उस वन रूपी तालाब में चकवा चकवी रूपी सीताराम रहते थे। रावण रूपी रात्रि ने बिछो कर दिया, जिससे श्री राम के चारों पहर दुख में बीते। पराये दुखों के नाशक शोक और दुखों से रहित राम जी के हृदय में भी दुख हुआ। वे विलाप करने लगे कि हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूप शील पवित्र नियम वाली सीते, तुम कहाँ हो। लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया, फिर भी प्रभु लता और वृक्षों से पूछते हुए चले,
हे पक्षियों, हिरणों, हे मधुपो, कहीं तुमने मेरी मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, मृग, मछली, भ्रमर, चतुर, कोकिला, कुंद की कली, अनार, बिजली की चमक, कमल, शरद का चंद्रमा और सर्पणी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, सिंह और हाथी, हे सीता, तुम्हारी अनुपस्थिति में ये सब अपनी प्रशंसा सुनते हैं। श्रीफल, सुवर्ण, केला के वृक्ष, अब ये सब अत्यंत प्रसन्न हैं। इनके मन में तनिक भी संशय और शंका और संकोच नहीं है। हे सीता, सुनो, तुम्हारे बिना आज ये सब ऐसे खुश हैं मानो कहीं का राज्य पा गए हों। हे प्रिय, इनकी खुशी तुम कैसे सहती हो? शीघ्र प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार विलाप कर खोजते हैं मानो वे बड़े वियोगी और कामी हैं। श्री राम जी की दशा देखकर लक्ष्मण जी इस प्रकार व्याकुल हो गए जैसे मणि के बिना सर्प और जल के बिना मछली विकल हो जाती है। वे मन में धैर्य धर प्रभु को समझाते हैं, पर सुख के धाम शोक नहीं छोड़ते। श्री राम पूर्ण काम, सुख राशि, अजन्मा, अविनाशी मनुष्य के से चरित्र करते हैं। श्री राम लक्ष्मण ने अनेक तालाब, नदी और पर्वत कंदराएं ढूंढी, पर सीता ना मिली। हृदय का शोक कुछ कहा नहीं जाता। इतने में आगे टूटे हुए धनुष बाण मिले। आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय सिया राम।